हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अस्पताल के डॉक्टर राज नागपाल को अपने गर्लफ्रेंड के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। क्रिमिनल जस्टिस का चौथा सीजन, जिसे ए फैमिली मैटर के नाम से भी जाना जाता है, 29 मई 2025 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई। यह सीजन पंकज त्रिपाठी के किरदार माधव मिश्रा के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक बार फिर अपने चतुर और सहानुभूतिपूर्ण अंदाज में एक जटिल मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश करता है। इस बार कहानी एक परिवार प्रेम विश्वासघात के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसमें डॉक्टर राज नागपाल, मोहम्मद जीसान अयूब और उनकी पत्नी अंजू, सुरबीन चावला, एक नर्स रोशनी सलूजा आशा नेगी की हत्या के मामले में फंस जाते हैं। माधव मिश्रा जी। मैं अंजू नागपाल। चलिए दोस्तों बात करते हैं कहानी और थीम की। सीजन 4 की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री से शुरू होती है, जो धीरे धीरे परिवार, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिकता जैसे गहरे मुद्दों को उजागर करती है। यह सीजन कोर्ट रूम ड्रामा, इमोशनल ट्विस्ट और रहस्य के ताने बाने से भरा है। कहानी में कई ट्विस्ट और रेड हेरिंग्स हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी धीमी पड़ जाती है। LLB गोल्ड मेडलिस्ट। इस लड़ाई में मैं आपका तलवार, ढाल और घोड़ा तीनों हूँ। बात करें परफॉर्मेंस की, तो पंकज त्रिपाठी, माधव मिश्रा हमेशा की तरह पंकज त्रिपाठी इस सीजन की जान हैं। उनकी सूक्ष्म अभिनय शैली, शुद्ध हिंदी और हल्की हास्य वाली डायलॉग डिलीवरी दर्शकों को बांधे रखती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि माधव मिश्रा का किरदार अब नई गहराई की मांग करता है, क्योंकि यह किरदार अब कुछ हद तक दोहराव जैसा लगने लगा है। सुरबीन चावला अंजू। सुरबीन ने इस सीजन में सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। उनका किरदार जटिल और भावनात्मक रूप से गहरा है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। क्रिटिक्स ने उनकी संयमित और प्रभावी अभिनय की तारीफ की है। मोहम्मद जीसान अयूब राज। जीसान ने एक टूटे हुए इंसान की भूमिका को बखूबी निभाया, खासकर जेल में अपनी बेटी के साथ उनका सीन दिल को छू लेता है। आशा नेगी रोशनी। आशा ने अपनी सीमित स्क्रीन टाइम में प्रभावी अभिनय किया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि उनका किरदार को और गहराई दी जा सकती थी। श्वेता बासु प्रसाद और बरखा सिंह। ये दोनों सहायक किरदारों में ठीक ठाक हैं, लेकिन उनकी कहानी को और महत्व मिल सकता था। I didn't kill her, I was trying to save her. मैं मानता हूँ आपने कुछ नहीं किया। चलिए दोस्तों एक नजर डालते हैं सीरीज की खूबियों पर। पंकज त्रिपाठी और सुरबीन चावला की शानदार परफॉर्मेंस दोनों ने अपने किरदारों को जीवंत किया। जटिल कहानी, मर्डर मिस्ट्री और परिवार की भावनात्मक उथल पुथल का मिश्रण दर्शकों को बांधे रखता है। कोर्ट रूम ड्रामा, क्रॉस एग्जामिनेशन और कानूनी दांवपेच इस सीजन की हाईलाइट हैं। कॉमेडी, माधव और उनकी पत्नी रत्ना, खुशबू आत्रे के बीच की केमिस्ट्री और हल्के फुल्के डायलॉग उनकी कहानी को जीवंत बनाते हैं। ये केस जितना आसान लग रहा है नहीं, वरना हमारी झोली में गिरता ही नहीं। चलिए दोस्तों एक नज़र डालते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट्स पर। पेसिंग, बीच के एपिसोड में कहानी थोड़ी खिंचती हुई लगती है। केवल 3 एपिसोड की शुरुआत रिलीज ने दर्शकों को निराश किया, जो बिंज वॉचिंग की उम्मीद कर रहे थे। कुछ किरदारों का कम विश्वास। आशा नेगी और बरखा सिंह के किरदारों को और स्क्रीन टाइम या गहराई की जरूरत थी। माधव मिश्रा का किरदार अब रिपीटेड लगने लगा है और उसे नए आयाम की जरूरत है। मिसेस अंजू नागपाल, आपको रोशनी सलूजा मर्डर केस में एज को अक्यूज गिरफ्तार किया जाता है। अगर आप क्रिमिनल जस्टिस के पिछले सीजन्स के फैंस हैं या कोर्ट रूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री पसंद करते हैं, तो यह सीजन आपके लिए है। पंकज त्रिपाठी और सुरबीन चावला की परफॉर्मेंस इसे देखने की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि अगर आप तेज तर्रार थ्रिलर की उम्मीद कर रहे हैं, तो बीच के कुछ धीमे हिस्से आपको निराश कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक ठोस सीजन है, जो पिछले सीजन अधूरा सच से बेहतर है, लेकिन पहले 2 सीजन का जादू पूरी तरह दोहरा नहीं पाता। तो दोस्तों अभी तक आपने क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 देखी या नहीं, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। अरे भाई, ये चलती मैच में तीसरी टीम कहाँ से घुस गई?